दोस्तों सोचिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वेटर का वेट करने के बजाय सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और तुरंत मेन्यू आपके फ़ोन में खुल जाता है। या फिर बिना कैश या कार्ड निकाले सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके 1 सेकंड में पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये कितना कूल लगता है ना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन ये सब पॉसिबल है सिर्फ क्यूआर कोड की वजह से। क्यूआर कोड्स आज हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम कैसे करते हैं? क्या ये बस कुछ ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर्स का डिजाइन है या फिर इसके पीछे कोई जबरदस्त टेक्नोलॉजी छुपी है? आज हम क्यूआर कोड्स के सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं। चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये एक 2D बारकोड है, मतलब एक स्पेशल टाइप का कोड है जो छोटी ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर में डेटा स्टोर करता है। ये टेक्स्ट, यूआरएल्स, पेमेंट इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ स्टोर कर सकता है। ट्रेडिशनल बारकोड्स सिर्फ एक लाइन में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन क्यूआर कोड्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में डेटा स्टोर करते हैं, जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। क्यूआर कोड्स ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर पैटर्न से बने होते हैं। जब आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तब आपका फ़ोन इन पैटर्न्स को डिकोड करके रीडेबल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। क्यूआर कोड्स में 3 बड़े स्क्वायर्स होते हैं जो स्कैनर को कोड तुरंत पहचानने में मदद करते हैं। इसके अंदर ब्लैक और वाइट कलर की छोटी छोटी स्क्वायर्स होती हैं जो बाइनरी कोड जीरोस एंड वंस में डेटा स्टोर करती हैं। क्यूआर कोड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जैसे फाइंडर पैटर्न्स, टाइमिंग पैटर्न्स, डेटा एरिया, एरर करेक्शन। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। फाइंडर पैटर्न, ये 3 बड़े स्क्वायर्स होते हैं जो स्कैनिंग डिवाइस को क्यूआर कोड डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। इन्हीं के हेल्प से आपके डिवाइस को पता चलता है कि आप कोई क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं। टाइमिंग पैटर्न्स, ये स्कैनर को क्यूआर कोड के मॉड्यूल्स का सही अलाइनमेंट और साइज पहचानने में मदद करता है, चाहे कोड थोड़ा टेढ़ा या उल्टा ही क्यों ना हो। डेटा एरिया, इसी में वो डेटा स्टोर रहता है जिससे हमें काम होता है। आप ये कह सकते हैं कि क्यूआर कोड का डेटा इसी में स्टोर होता है और ये डेटा छोटी ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर में स्टोर होते हैं। एरर करेक्शन, ये क्यूआर कोड का स्मार्ट फीचर होता है। क्यूआर कोड में छोटी मोटी डैमेज या धूल मिट्टी के होने पर भी ये फीचर क्यूआर कोड को स्कैन होने में मदद करता है। और यहाँ तक कि अगर क्यूआर कोड पर स्क्रैचेज आ जाए, थोड़ा फेड हो जाए या पेपर फोल्ड हो जाए तो भी स्कैनर उस डेटा को रीड कर सकता है। अगर 30% तक कोड भी डैमेज हो जाए तो भी उसको स्कैन किया जा सकता है। क्यूआर कोड्स डेटा कैसे स्टोर करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी स्क्वायर्स इतना डेटा कैसे स्टोर करती हैं। ये बाइनरी एनकोडिंग के जरिए होता है। मतलब क्यूआर कोड में जो ब्लैक स्क्वायर्स होती हैं वो 1 को रिप्रेजेंट करती हैं और व्हाइट स्क्वायर्स 0 को। स्कैनर इस पैटर्न को पढ़ता है और इसे टेक्स्ट, लिंक्स या कमांड्स में कन्वर्ट कर देता है। क्यूआर कोड 7000 कैरेक्टर्स तक का टेक्स्ट या 2000 से ज्यादा न्यूमेरिक डिजिट स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये इतना ज्यादा डेटा स्टोर करता है कि इसमें आप एक लेटर या एक छोटी सी कहानी स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप इसमें जितना डेटा डालते हैं वो क्यूआर कोड उतना ही कॉम्प्लेक्स होते जाता है और इसको रीड करने में स्कैनर को भी टाइम लगता है। क्यूआर कोड्स का यूज बहुत जगह होता है, जैसे पेमेंट्स में आप बस स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर देते हैं। वेब लिंक ओपन करने के लिए, प्रमोशंस में, बैनर्स में क्यूआर कोड का यूज किया जाता है। वाईफाई एंड सिक्योर लॉगिन में, इसमें बिना पासवर्ड डाले ही आप क्यूआर कोड स्कैन करके वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं। क्यूआर कोड्स का फ्यूचर क्या है? क्यूआर कोड्स हर दिन नए तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं। आज डायनामिक क्यूआर कोड्स अवेलेबल हैं जो रियल टाइम में अपडेट हो सकते हैं और 3D क्यूआर कोड्स भी हैं जो और सिक्योर है। आने वाले टाइम में क्यूआर कोड्स डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और AI ड्रिवन इंटरेक्शन में भी यूज हो सकते हैं। अब से अगले बार जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तब आपको पता होगा कि ये काम कैसे करता है। वीडियो में से आपसे 3 सवाल है। पहला, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? दूसरा, एरर करेक्शन क्या होता है? तीसरा, बाइनरी एनकोडिंग क्या होता है? तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।